स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं। बेटा पहली बात ये है कि आप लोग जो है ये काम नहीं कर सकते, अभी आप लोगों ने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी ना इसकी, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी ऑर्गेनिक अगर आती है आप लोगों को, तो आपको पता है कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें OHCl की जगह पे जाके लग जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी ने कर दिया है तो अच्छी बात है, वरना मैं इसको पहले से क्रॉस कर रहा हूं कि ये आप लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑर्गेनिक का पार्ट था। तो और किसी के पास अगर थोड़ी सी जरा ज्यादा नॉलेज थी तो उसको पता है कि OH एक न्यूक्लियोफाइल है जो इसकी जगह पे आके लग जाएगा और इसका जो है Cl निकल जाएगा यहाँ से, ये इसका जो है रिएक्शन था। अब आते हैं यहाँ पर, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर ना? जी सर आ रही है, क्लियर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन सबने लिखी होगी, पावर so it's the power of concentration of reactants in rate equation। ये अभी मैंने लिख दी, ये बार बार जब ये डेफिनेशन आएगी तो आप इसका ये वाला मामला चलेगा। अब वो कह रहा है कि अबव डेटा यूज करते हैं रिस्पेक्टिव ईच रिएक्टेंट से आप जो है उसका ऑर्डर निकाल करें, रिड्यूस्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें अगर गौर से देखें आप लोग तो ये चीज कांस्टेंट हो रही है, देखें, और ये चीज चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अभी अगर आप लोगों को मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to phenacyl chloride from experiment 1 and 2। and reaction is first order with respect to sodium hydroxide from experiment and जी बेटा दोनों फर्स्ट ऑर्डर आ रहे हैं, किसी को मसला इसमें? बेटा किसी को इशू? नो सर। नो सर। इसमें आपको एक छोटा सा मसला आ गया था इसमें, और वो ये था, अगर आप गौर से देखें तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो रही है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये कांस्टेंट नहीं हो रही। इसके लिए आपको ये रूल बताया था कि आप लोग पहले इसको, जब ये कांस्टेंट था, आप इसके लिए ऑर्डर निकाल लें। इसका ऑर्डर आपके पास आ गया फर्स्ट, ठीक है। किस तरीके से निकाला होगा आपने? C2/C1 एंड R2/R1 करके आपने निकाल लिया, इसका फर्स्ट ऑर्डर आ गया। अब जो है आपको ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये कांस्टेंट नहीं हो रहा, आपको एक नया टेबल बनाने का मैंने एडवाइस किया था कि आप लोग जो है इसमें एक रो जो है इंसर्ट कर दें और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कर दें इसको। जिसका पता चल गया है उसका चेंज तो ये वाला उठा लिखते हैं नीचे, लेकिन जिसका चेंज नहीं पता उसकी ये वाली वैल्यू मत लिखें, पिछली वाली वैल्यू उठा के लिखते हैं, ठीक। इस तरीके से मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस इन टेबल्स में ये वाला इशू आता है, इसको जरा देख लें गौर से। तो इसमें जो है एक वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो रही थी, उसमें ही हमें काम करना पड़ा। कॉमन सेंस से हो जाता है, लेकिन कॉमन सेंस से हर चीज सॉल्व नहीं हो सकती, और इस बेस के ऊपर जो है हम इसको आगे जो है लेके चलते हैं। तो यहाँ पर इस बेस के ऊपर कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, और इसमें से किसी भी एक को, या तो इसको मैं कर सकता था फोकस इसके साथ, इन दोनों में से किसी एक को। तो लेट्स से मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को फोकस कर लिया और ये वैल्यू देखी, तो ये तो देखें कांस्टेंट है, असल चेंज तो आ रहा है आपके पास यहां पर। तो आप इसके लिए लिखा आपने कि C2/C1 एंड R2/R1,
और इसका रेट आपको पता है कि इसका ऑर्डर जो है 1 आ चुका है। इसकी हायर कॉन्सोलेशन आपने लिखी 0.03, लोअर कॉन्सोलेशन 0.02, हायर पे रेट जो था दैट वाज 1.5 एंड लोअर पे रेट आपने उठा के लिखा x, और इसकी पावर आपको पता है कि वो 1 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा मेरे ख्याल में 1, ये आ रहा बेटा, जरा कोई कैलकुलेटर से सॉल्व कर दे जल्दी से, जरा इसको, इसका आंसर निकाल दे। इतनी खामोशी, 0.03 डिवाइड बाय जी सर यही आ रहा है। ठीक है, अब जो है जब ये दो एक्सपेरिमेंट आपके पास बन गए, अब आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए आप अगर आप नोट करें तो मैंने ये देखें जगह खाली छोड़ी थी, एक्सपेरिमेंट नहीं लिखे थे मैंने। ये थर्ड एंड फोर्थ मैंने जब ये वर्किंग करनी थी लिख देता, और अगर आपके पास कोई इसके अलावा जो है आप लोग लिख सकते हैं उसको। तो अब आप इसको 3 को और 4 को कंपेयर करें अगर, तो आपके पास एक चीज कांस्टेंट हो चुकी है, ये चीज कांस्टेंट है, इसका चेंज निकाल सकते हैं आप लोग। आपको साफ नजर आ रहा है कि ये तो कांस्टेंट है, इसकी वजह से चेंज नहीं हो रहा। तो 2 से आपने 1 किया, उसकी हाफ हो गई, तो इसका मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट आया। तो आपके पास ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एंड 4 इसकी बेस के ऊपर। अब वो कह रहा है कि ओवरऑल रेट इक्वेशन लिखें, तो रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा, फिर वही लिखना पड़ेगा फेन असाइल क्लोराइड की पावर भी 1 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की पावर भी 1। आप लोगों ने किसी ने इसको मार्किंग स्कीम से चेक किया? मार्किंग स्कीम मिल रही थी इसकी कि ईयर लिखा है इसमें? नहीं, ईयर नहीं लिखे हुए इसमें। नहीं सर ईयर नहीं लिखे हुए। हाँ, इसलिए मसला इसका। चले खैर, डिस्क्राइब विच मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल रेट ऑफ इक्वेशन, यू शुड इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट चार्जेस डाइपोल। तो बेटा ये जो है आपके पास ऑर्गेनिक मैकेनिज्म आ गया आपके पास, जो इसने पूरा पूछा है आपसे। ठीक है, अब देखें यहां पर दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये बनता है एक्चुअली आपके पास SN2 रिएक्शन बनता है। ठीक है, तो अगर आपको मैं कह देता हूं कि अभी आपको नहीं याद तो आपने छोड़ दिया, लेकिन इस चैप्टर में हमने हल्का सा पढ़ा था इसको, तो आपने क्योंकि पहला पार्ट ही नहीं किया इसका, तो इसलिए आपको मसला आ सकता था। बहरहाल इसको मैं लिख देता हूं, आप उसको R लिख दें, और फिर जो है 2H लगा के जहां पे Cl था वो लिख दें। ये आपको दिखाता हूँ कौन से वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। मैं ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। इस पूरी चीज को मैंने R लिख दिया, इस कार्बन के साथ आपको पता है कि 2H लगे हुए हैं, और ये क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था इसलिए मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। इसके बाद आपने लिखा यहां पर OH नेगेटिव, फिर आपने पार्शियल चार्जेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव लगाया और इसका अटैक इस पे शो कर दिया। इसके बाद आप लिखेंगे RHH Cl leaving and OH is coming, इस पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद जो है फाइनली हम लिख देंगे R, 2H लगे हुए इसके पास, OH आके लग गया है एंड Cl चला गया है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखा आप लोगों ने, अभी इसको नहीं किया, टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको ऑर्गेनिक में जब देखेंगे तो फिर ये कंप्लीट होता है, कोई टेंशन नहीं लेनी इसकी। डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट शो दिस रिएक्ट विद वाटर मच फास्टर। ये मसला है इन पास पेपर्स में, क्योंकि ये मैं ऐसे पार्ट्स काट देता हूं जो आपको नहीं करने होते। ठीक है, अब इसमें मुसीबत ये, अगर आप लोग बुक से करेंगे तो जो बुक मिलेगी उसमें ऐसी चीजें नहीं आएंगी जो आपको मतलब नहीं करनी। तो कुछ बच्चे यहाँ पे आके पहले क्वेश्चन के अंदर अगर स्टक हो गया, अगर आपकी जगह मैं होऊंगा और मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मेरी जो है बस होगी कि यार ये तो मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, तो मैं तो छोड़ दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई की थी इसकी? कुछ बच्चे यहाँ पे फंस गए होंगे बेचारे। जी सर की थी। हाँ, तो ये पूरा पेज समझ नहीं करना था आपको, तो क्योंकि बंदा डीमोरलाइज हो जाता है जब उसे क्वेश्चन के पार्ट्स नहीं हो रहे होते। बंदा बोलता है यार मुझे तो कुछ सीखा ही नहीं इस चैप्टर में, हालांकि इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं था। बेटा ये वाला तो हो गया होगा मेरे ख्याल में, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था लेक्चर्स में। जी सर। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
पहले उसने कहा कि appearance of the solution might change during the reaction. आपके पास ये चीजें थी और इनसे ये चीजें बन रही हैं, चेंज क्या हो रहा है? इसका कोई कलर नहीं होता, आयोडाइड का भी कोई कलर नहीं होता, आयोडीन का कलर होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये बिल्कुल कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन आयोडीन जब पानी के अंदर होगी तो आयोडीन एक्वस बोलेंगे और इसका कलर होता है ब्राउन। वरना आयोडीन जो है उसका कलर जो है सॉलिड में ब्लैक होता है और गैस में पर्पल होता है। तो यहाँ पे कलर चेंज आ जाएगा आपके पास, कलरलेस टू ब्राउन सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा। फिर इसका आंसर जो था 110 था, ये 111 था, ये पता नहीं क्या क्या था। अच्छा ये था 1, ये 2, ये 2। ठीक बेटा यहाँ तक? जी सर। जी सर। आगे बढ़। अब वो कह रहा है कि इनिशियल रेट मेथड को यूज करते हुए निकालें और ये देखिए पहली दफा जब शुरू में सिलेबस में ये वाली बात आइंदा आपको नजर नहीं आएगी। शुरू के दिनों में ये बातें बताई थी उसने, तो फिर बाद में टू गेन फुल मार्क्स तो आपको पूरा बता रहा है किस तरीके से करना है आपको। 12 इसका रेट मैं अब निकालने की कोशिश कर देता हूँ। चले खींच, तो हमने यहाँ पे लाइन खींची, गलत 180 तकरीबन। तो ये तो बीच में भी नहीं आ रहा, बिल्कुल सेंटर में करने की कोशिश करते हैं। जी तो ये कहां पे जाके कहानी बैठी? 50, 60, 70, 80। बेटा आपका डी वाई जो है और डी एक्स से आपके पास रेट आना है। ये वैल्यू जो आपकी बन रही है तकरीबन बन रही है 165 और ऊपर बन रही है आपके पास 0.001। इसका आंसर बन जाएगा आपके पास 0.001 and divide by 165, 6.06 10 raised to the power minus 2 4 6 minus 6। 6.06 10 raised to the power minus 6 एंड यूनिट हो जाएगा इसका। रेट है तो मोल पर डीएम क्यूब एंड पर सेकंड होगा। जी बेटा किसी को मसला इसमें? नो सर। ऐसा कैसे हो गया नो मसला? आप लोगों ने पहली दफा लाइन निकाली है और आप लोगों ने इनिशियल रेट निकालने की कोशिश की है। क्या पीछे मतलब अच्छा इसमें मार्किंग सी मिली आपको? देखें आपका बिल्कुल एक्यूरेट मेरे वाला ही आंसर आ रहा है 6.06। 6.66 आ रहा है सर मेरा भी 6.66 ही आ रहा है। अच्छा तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था ये ग्राफ को जब तक हम रूलर से लाइनें नहीं लगाएंगे, इसमें पहली दफा हर बच्चे से गलती होती है, उसकी रेंज सही नहीं आती। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रैक्टिस होती है, फिर मुझसे आगे पूछता है, उसको बताते हैं दोबारा बेटा कि इस तरीके से आपको रखना है इनिशियल रेट बिल्कुल, और जहां तक लाइन साथ चल रही है उसको खींचना है। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनाना होता है ना, ये इसमें थोड़ा सा इसमें मास्टरी चाहिए होती है आपको। तो ये जो जिस तरीके से हमने लाइन खींची है पहली दफा बच्चों से ऐसी नहीं आती। मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ। बच्चा कहता है, बार बार आर्ग्यू भी करता है, सर मैंने भी तो इनिशियल रेट से खींची है, इनिशियल पॉइंट से खींची है। और कुछ बच्चे जो है यहाँ से इसी लाइन को कुछ इस तरीके से ले चले जाते हैं। ठीक है, हमारी मतलब हमारी लाइन भी तो टच हो रही होती है, वो इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका हाथ सेट होता है इसमें। तो जिसका यही आंसर आ रहा है इसके आसपास, तो दैट इज वेरी गुड। और जिनका नहीं है वो प्रैक्टिस करें इसकी। तो मुझे तो आप लोगों के जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसमें मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने तो काम ही नहीं किया। बेटा कितने बच्चों ने काम किया? आप लोग जो है जिन्होंने बच्चों ने काम किया ना, आप लोग चैट पे आप एंट्री मार दीजिएगा जरा कि आप लोगों ने काम किया है। ठीक है, तो फिर मैं किस तरीके से देखता हूँ आप लोगों ने काम किया कि नहीं किया।
मुसीबत ये है कि अपना टाइम ना वेस्ट करें। मेरे पास सिलेबस A2 का इतना ज्यादा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इतना ज्यादा A2 का सिलेबस है कि हमारे पास मुड़ने का टाइम नहीं होगा अगर आप लोगों ने साथ साथ काम नहीं किया। मैं बहुत आराम से, बहुत सुकून से एक एक चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग जो है इस काम को अब नहीं करेंगे, आप यकीन करें आप लोगों के नवंबर में जाके हाथ पांव फूल जाएंगे, आप लोग समझ नहीं आएगी। मुसीबत आप लोगों की किस्मत ऐसी है कि आप लोगों का A2 का रिजल्ट ही जो है, A2 का जो काम है उसी ने आपका पूरा ग्रेड बनाना है। तो आप लोग खुदा के वास्ते मतलब इस काम को साथ साथ करें, ठीक है। बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन तो इसमें जो है इसी क्वेश्चन का ये वाला पार्ट जो था, इससे मुझे पक्का पता चल रहा है कि कितने बच्चों ने काम को हाथ लगाया है नहीं लगाया। तो इससे जो है काफी जो है अंदाजा होगा मुझे किस किस का आंसर जो है ये आया था। मैं फिर दोबारा पूछ लेता हूँ। सर मेरा 6.25 आया था, मैं 160 ले लिया था। बस बस सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं, सही है, वो भी सही है। मुझे पता है अभी रेंज का, मुझे पता है, मैं बता सर सकता मेरा हूँ। 6.67 आया था। 6.67 जो है 150 लिया था। बहुत ज्यादा आ रहा था आपका। आपने इसको चेक करना है 160 पे या 165 पे टच कर रहा है ये लाइन। ये जो ठीक है सर। ये पॉइंट जो है ना, बस इसीलिए तो मैं यहाँ पे इस पार्ट पे रुका हुआ हूँ। इस जगह पे मैं रुका ही इसलिए हुआ हूँ कि आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आप लोगों की लाइन अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, आंसर तो तब भी आ जाएगा। अगर यहाँ कर रही है तब भी आंसर आ जाएगा सबका, यहाँ करी तब भी। लेकिन एक्यूरेट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो मार्किंग स्कीम से देखें, शुरू में मार्किंग स्कीम में वो रेंज प्रोवाइड करता था आपको कि बच्चे का इस रेंज में आ जाए, कोई किसी ने 150 पे कर दिया, किसी ने 110 पे कर दिया तो सबको मार्क दे दो, ऐसा नहीं है अब तो वो कहता है एक ही आंसर बताता है आपको, ठीक है। उसकी रेंज कौन डिसाइड करेगा, मैं आपको बता सकता हूँ, यस या नो, ठीक है। तो इसको आप लोग एक दफा दोबारा देख लीजिएगा कि आप लोगों से लाइन इस जगह पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। use half life data to calculate the graph reaction is first order with respect to iodide। अब ये उसने उस पार्ट के लिए आगे यहाँ पे चेक करना था कि आपने यहाँ पे क्या किया। हाफ लाइफ के लिए आपने 1 का हाफ 5 पे गए आप लोग, यहां से आप लोगों ने लाइन खींच दी इधर, और इसको अगर आसान रखते हैं तो इधर भी कर सकते हैं, हालांकि हल्का थोड़ा सा आगे जा रहा है 12, और इस तरीके से इसका हाफ जो है वो हो जाएगा 2.5। तो ये जो पहली आपकी आ रही है हाफ लाइफ वो 90 की आ रही है, और अगली भी 90 की आ रही है। इसका जो है आप देखें कि पहली 90 दूसरी 180, इसका मतलब कि ये दोनों जो है, ये वाली हाफ लाइफ और ये वाली हाफ लाइफ दोनों सेम है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने लिखना है आंसर, इसका देख लें कैसे लिखना है। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to iodide because it has constant half life। अगर आपने इतना लिखा आपको 2 में से 1 मार्क मिलेगा। हालांकि वर्किंग भी कर दी, क्या मिस्टेक की हुई बेटा इसमें? चाहिए लिखना जरूरी है, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो लाजमी लिखना है। उसने कहा नहीं कि कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेशन ना दिखाए सिर्फ यहाँ पे। कैलकुलेशन क्या करके दिखाओगे? कैलकुलेशन तो सारी ग्राफ के ऊपर हो रही है, उसने आपका ग्राफ आगे चेक करना है। हाफ लाइफ आप ग्राफ से निकालोगे ना, आपको देखना है कि हाफ होने के लिए, ये जो हाफ हुआ इसका, इस हाफ होने के लिए कितना टाइम लगा, उसका फर्दर हाफ होने के लिए कितना टाइम लगा, उसने आके देखना कि आपने यहाँ पे निकाली कि नहीं। उधर तो सिर्फ रिपोर्ट करना है उस बात को। तो ये बात भी आप लोग देख लें, मैंने रेड में लिखा है। 1 मार्क इस बात का है कि आप उस हाफ लाइफ की वैल्यू को कोड करें, उसकी वजह यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट। सर अगर हाफ लाइफ की वैल्यू ग्राफ पे शो हो रही है फिर भी कोड करना है? लाजमी सी बात है, कोड करना है, ठीक है। वो तो किसी नंबर, अब मैं कह रहा हूँ 90 सेकंड की, अब जिसके पास 180 आ रहा है, देखें आप ये समझे ना कि केमिस्ट्री जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए कि दोनों कंसेक्यूटिव चल रही है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, एक बच्चे के पास एक इंटरसेक्शन आ रही है 90 पे, एक आ रही है 180 पे, दूसरी जाके बैठेगी 240 पे, ठीक है। तो उस वक्त जो है वो बच्चा जो है उसको समझ आ जाएगी कि
सबके डिफरेंसेस निकाल रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसको बात को कोड करना जो है ये भी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो कह रहा है कि ये वाला पार्ट जो हमने किया था, मेरे ख्याल में इससे निकले अब हम लोग या रुके? बेटा ये करवाया था मैंने आप लोगों को या नहीं? ये कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है और रेट भी चेंज हो रहा है। इस बेस के ऊपर मैंने इसके लिए वर्किंग करके देखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर है ये। जबकि मुसीबत आ रही है कहां पर, इस वाले में। इसका डेटा कांस्टेंट ही नहीं हो रहा, ये किसी भी वक्त कांस्टेंट ही नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो फिर हमारी मजबूरियां कुछ इस तरीके से चलेंगी कि हमें एक डब्बा बनाना पड़ेगा। और इसका क्योंकि पता चल गया है, जबकि इसका नहीं पता चला, कहते हैं जिसका पता चला उसकी वैल्यू को, ये वाली को उठा के लिख दो नीचे, और जिसका नहीं पता चला उसकी ये वैल्यू मत लिखें, पुरानी लिखें कोई वैल्यू। तो पुरानी वैल्यू होगी 0.05। अब इस बेस के ऊपर आप ऊपर वाले किसी भी एक्सपेरिमेंट से इसको मैच कर सकते हैं। लेट से मैंने इसको कर दिया, ये कांस्टेंट है और ये चेंज हो रहा है आपके पास, तो फिर आपके पास रेट कितना होना चाहिए और उसका ऑर्डर आपको पता है, आप लोग निकाल सकते हैं। तो C2/C1 एंड R2/R1, इससे जो है इसका आपके पास आंसर जो आ रहा है दैट इज 1.8। कितना? 1.8 ही आ रहा है? जी सर। जी सर। चलिए जी सर। 1.8 आ गया। अब इस डेटा की बेस के ऊपर जो आपने निकाला है, अब आप इसको मैच कर सकते हैं। कैसे? आप लोग ऐसे काम कर सकते हैं कि आपने देखा कि अब जो है इसको और इसको आप लोग आराम से मैच कर सकते हैं। इसमें ये चीज कांस्टेंट है। स्क्रीन पे बहुत ज्यादा गंद तो नहीं हो गया? इस तरीके से जब हमने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर जो है जरा क्लियर कर रहा हूं मैं, तो 1.8 आ गया। अब आखिरी दो एक्सपेरिमेंट जो है अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपके पास इससे आराम से आप लोग निकाल सकते हैं कि इस चीज को, कि ये चीज कांस्टेंट है और ये चीज चेंज हो रही है और डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जीरो ऑर्डर हो गया। जीरो फर्स्ट, डिड्यूस, कौन सा स्टेप? आरडीएस था। आप लोगों ने किस किस का रेट निकाल लिया? देखें यहाँ पे ऊपर किसका निकाला आपने? आयोडाइड का। आयोडाइड का है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर। फिर आपने निकाला H2O2 का, इसका भी आया फर्स्ट, जबकि H का क्या आया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रेट इक्वेशन बनेगी उसमें मैंने लिखा कि H2O2 1, आयोडाइड भी 1, जबकि H प्लस 0, ये रेट इक्वेशन बनी। इसका मतलब रेट इक्वेशन असल में फिर ये है कि K H2O2 एंड आयोडाइड, H नहीं होना चाहिए उसमें। और इसका मतलब कि आरडीएस में आपके पास एक होना चाहिए H2O2 और एक होना चाहिए आयोडाइड। कहानी खत्म। इस बेस के ऊपर वो कह रहा है कौन सा मैकेनिज्म आपका कंसिस्टेंट होगा। तो आपके पास H2O2 होना चाहिए और आयोडाइड होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप। जी फर्स्ट। H नहीं होना चाहिए। दोनों में देखें, इसको मैं दोनों को निगेट कर देता हूं। H नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है, इसलिए दोनों ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बन जाएगा फर्स्ट। ये तो जुल्म हो गया बेटा। ये चर्सी ने, जिसने पास में बनाया, इसको तो बनाने नहीं आते। ये तो बायोकेमिस्ट्री डाल दिया इसने। आप लोग इतने काबिल थे, छोड़ते गए आप लोग के? नहीं सर ये बायो में पढ़े हैं। नहीं, बायो में तो पढ़ा है लेकिन हम बायो में तो पढ़ा है तो कर लिया था। हाँ चलो ओके, क्योंकि हमने भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई नहीं आपको, तो इसलिए जो है मैं इसको भी बात भी नहीं करना चाह रहा इसके ऊपर। ये भी बायोकेमिस्ट्री का कॉम्पिटिटर नॉन कॉम्पिटिटर, तो बकवास थी। ये क्वेश्चन आ गया।
अब इसमें ना यार ये पासवर्ड सही नहीं है अभी, मुझे थोड़ा सा, मैंने कहा था कि नेट से कोई उठा के मैं भेज देता हूँ, वो तो बकवास निकले ये वाले। तो क्या किया जाए? आप लोगों की बात हुई मैनेजमेंट से बुक के रिगार्डिंग? नहीं सर। नहीं हुई बात। बेटा आप लोगों को मेरी सजेशन ये सर है कि मेरा आप से लोग बात books- हुई थी, उन्होंने कहा कि आपने उनसे बात नहीं की कोई। अब मैं किस किस से बात करूं? चलो खैर, आप लोग बुक्स का ना कुछ कर लें, बुक्स ले लें। मैं, छोटे बहन भाई हैं आप लोग मेरे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बगैर जो है ना काम, आपके पास बुक होगी, आपको पता है कि यार मुझे काम करना है, लेकिन चैप्टर को रिवाइज करने में हार्डली हाफ एन आवर लगेगा, 40 मिनट्स लगेंगे। आप इस पे 2 घंटे 3 घंटे लगा दें, बस पक्का हो जाएगा, फिर कोई काम मसला नहीं है। तो आप लोग कोशिश करें कि इसको जरा जो है ना थोड़ा सा ताउन कर ले मेरे साथ। अगर उनको देते हैं तो वो क्या उनको, चले मैं दोबारा आज फोन करके देखता हूँ सर को, मुस्तफा को, उनको बता देता हूँ पूरा, उनको बोलता हूँ कि छपवा के मंगवा लें, ठीक है? फिर आप लोग उठा लीजिए। आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग ग्रुप में एक मैसेज तो कर दीजिएगा बुक्स के नाम से ना कि बुक्स रिक्वायर्ड, तो बच्चे जो है ना उनके नाम आ जाएंगे मेरे पास, तो फिर जो मैं उनको डन करवा दूंगा, या तो खुद से कर दूंगा या उनको बोल दूंगा ग्रुप में ही, ठीक है? मैं अभी आपको एक मैसेज करूंगा, उसके बुक्स किस किस को चाहिए, तो वो बच्चे मुझे यस 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 लिख दें, तो ताकि जो है ना फिर उनके लिए हम ऑर्डर कर दें उतने बच्चों के, ठीक है? ओके सर। सही है सर। चलो जी, अच्छा यहाँ पे आए तो मेरी थोड़ी सी आप तो आप लोगों ने तो वर्किंग की होगी, तो मैं तो वर्किंग नहीं करूंगा। तो मैंने देखा ये कांस्टेंट है, इसको 50 से इतना कर दिया, ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑर्डर हो गया ये। और इसको जो है मैंने कर दिया, ये कांस्टेंट है, 50 से 100 कर दिया, तो 3 से 12 हो गया, ये सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड एंड फर्स्ट बेटा सही निकाला था आप लोगों ने? जी सर। गुड। जी सर। अच्छा, रेट इक्वेशन पूछिए भाई ने, तो रेट इक्वेशन बनेगी भाई के लिए, रेट इज इक्वल टू के एंड ओ की पावर हो जाएगी 2 एंड O2 की पावर हो जाएगी 1। आगे क्या कह रहा है? के की वैल्यू निकाले, यूनिट लिखे, बस यही है। इसमें से कोई भी एक डेटा उठा लेता हूँ, पहले उठाता हूँ, आसान होता है। रेट हो गया आपका 0.02, के छोड़ दिया, एन ओ की पावर होगी 0.005 का स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा आपके पास 0.005, ये तो 0.0 का क्यूब हो गया, मतलब 0.005 into 0.005 into 0.005, 0.02 1.25 10 to the power minus 2467। बेटा इसको सॉल्व करके इधर के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा? आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट का डेटा उठाया हो, सबसे वैल्यू एक ही आएगी, के एक कांस्टेंट होता है, सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है। और यूनिट की बात हो गई तो यूनिट तो मसला ही नहीं है। रेट का यूनिट होता है आपके पास मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, के को छोड़ दें सही सलामत, इधर से हो जाएगा आपके पास मोल पर डीएम क्यूब की पावर 2 एंड मोल पर डीएम क्यूब, उधर पावर 3 बन गई, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा मोल -2 डीएम प्लस 6 पर सेकेंड। जी बेटा क्रॉस चेक कर लें इसको। ऐसा कुछ आ रहा है इसका आंसर बाहर। जी बेटा किसी को मसला इसमें? नो सर। आंसर टू use your rate equation and calculate the rate of reaction when this is this। मजाक हो रहा है।
रेट इज इक्वल टू k NO की पावर 2 एंड O2 की पावर 1। k की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं। NO की 0.0025 का स्क्वायर एंड 0.0025 और आंसर आ जाए। ठीक है बेटा? जी सर। बेटा जी इन सर। पासवर्ड में आई एम रियली सॉरी कि काफी जरा टाइम कंज्यूम हो रहा है। उसकी वजह ये है कि इसकी अगर आपके पास MS होती बहुत सारे आंसर आप लोग चेक कर चुके होते ना, तो वो थोड़ा सा टाइम का, इसलिए मैं जरा डिले में लेके चल रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि सारे बच्चे जिन्होंने काम किया उसको क्रॉस चेक कर। अच्छा जी, कैटालिटिक कन्वर्टर, दिस टाइप ऑफ कैटालाइसिस। अच्छा जी जी, होमोजीनियस। ठीक है बेटा? जी सर। अब इसने और से देखिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जो है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीडेशन ऑफ बेस एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का वर्ड यूज किया इसने। Steps involved in the process: writing equations for the SO2 plus half O2 and SO3, ये बना था हमने, और कैटलिस्ट में यूज किया था हमने किसको? NO2 को यूज करके करवाया था आपको। ये अब NO से करवा रहा है। Monoxide play an important catalytic role in oxidation of base in the formation of acid rain। तो उसको अगर ऑक्सीडाइज कर देगा खुद रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा स्टेप 1, यहाँ पे लिखा स्टेप 2। स्टेप 1 में आपको इसको NO को उसने इन्वॉल्व करवाया है, इसलिए जो है मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं। ये उसने थोड़ा सा खेला था, NO2 की जगह पे ये करवाया। तो आपको पता है कि NO ये इसके साथ रिएक्शन करके बन जाएगा NO2। पहले स्टेप में ये यूज करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको बाउंड कर दिया कि आप इसको यूज करें कैटलिस्ट। एंड सेकेंड स्टेप में आपको बताना है कि NO2 जो है वो SO2 से रिएक्शन करेगा और बन जाएगा आपके पास SO3 एंड NO वापस। तो ये थोड़ा सा इसको जरा देख लीजिएगा, ये आपके वो दो रिएक्टेंट्स हो गए और बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें देख लें, इसमें आप लोग स्टक हुए थे कि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मिसरीड किया होगा। थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हर बच्चे को ही होगी, जिसके पास भी जो भी बच्चा पेपर देने गया था उसको लाजमी सी बात है, क्योंकि उसने वो वाला देखा था, उसके बाद ये हो गया। तो आपको समझ आ गई, आइंदा तो ऐसा मसला नहीं होगा ना इंशाल्लाह? नहीं सर, इंशाल्लाह। गुड। तो आप लोगों को वही क्वेश्चन जो है उसे थोड़ा सा घुमा के दे दिया था और हमें स्टेप जो है घुमाने पड़ गए। हमारे पास NO2 से स्टेप 1 था वो ये नीचे चला गया था, स्टेप 2 जो है वो ऊपर आ गया था। तो हमारे पास तो हमने NO2 को बना के कैटलिस्ट किया था, मतलब हमने इसको कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया था। तो हमारे पास स्टेप 1 ये बन रहा था उसमें। ये आ गया। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन तो आप लोगों को आती होगी, बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि सबके लिहाज से ऑर्डर निकालो। चलो अल्लाह मालिक है, देखते हैं कि क्या क्या हालात बनते हैं यहाँ पे बेटा। तो हम देखते हैं किस किस एक्सपेरिमेंट से कौन कौन सा काम कर सकते हैं। तो ये 0.6 और हाँ ठीक है, हो जाएगा। ये चेंज मिल गया हमें। ठीक है, दो चीजें कांस्टेंट है, एक चीज चेंज हो रही है। यहां से रेट पे देखें क्या फर्क पड़ा। कुछ नहीं। गुलाब जामुन रसगुल्ला, जीरो ऑर्डर हो गया। ये काटो इसको। आई समझ? जी सर। जी सर। जीरो हो गया ये। अब दोनों को कंपेयर करना है। अब इसको हम यहां से ये करते हैं और हमें उन दोनों को देखना है। ये वाला तो कॉलम ही फारिग हो गया, इसको फारिग कर दें। अब देखते हैं उधर क्या हुआ। ये 0.2
ये 6 से 5 कर दिया, मतलब यहां पर हम चेंज कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है हम रेट निकाल सकते हैं इसका। तो C2 हमारे पास 0.06, 0.05, वो C2 C1 वाला फार्मूला लगाएंगे बेटा। इसका आंसर मैं सीधा सीधा लिखने जा रहा हूं, आप लोगों ने निकाला होगा। 1 है इसका ऑर्डर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से। अब जो है हम दूसरे का निकालते हैं रेट। तो इसके लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट को, कि ये सेम हो गया जबकि ये चेंज हो गया। इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, रेट भी थोड़ा सा बड़ा। ये मैं सिर्फ कॉमन सेंस यूज कर रहा हूँ कि कितना बढ़ना चाहिए, मतलब अंदाजे से, ठीक है। आप लोगों ने एक्यूरेटली किया होगा इसको, उसकी बेस के ऊपर चेक कर लें। जहां पे मसला होगा मैं आपको वापस करवा दूंगा। फर्स्ट ऑर्डर जी बेटा, क्लियर यहां तक? जी सर। रेट इज इक्वल टू के प्रोपेनॉन जो है आपके पास CH3 ट्वाइस CO की कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर हो गया ये। अच्छा जी, हाइड्रोजन आयन लिखने की जरूरत ही नहीं, 0 है, और साइनाइड लिख दें चुपचाप। ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। रेट इक्वेशन ये बन गई। इसकी बेस के ऊपर कौन सा मैकेनिज्म कंसिस्टेंट होगा? तो इसको रेट इक्वेशन को देखते हुए हमें पता है कि RDS में दो चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए आपके पास CH3 ट्वाइस CO, और एक होना चाहिए CN। H किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। H को काटो पहले, H काटो, H काटो जी। कौन सा मैकेनिज्म होगा फिर? बी। देखिए ये प्रोपेनॉन नहीं रहा, इसमें तो कोई और चीज आके लगी। प्रोपेनॉन का फार्मूला ही नहीं है ये वाला, ये वाला। इसका आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज रेट इक्वेशन is consistent with step 1 of mechanism B. With its coefficients as per. अच्छा ये खत्म हो गई जी बेटा। इसमें कोई इशू? नो सर। नो नहीं सर। नो सर सर। पिछले क्वेश्चन में जो हमने लास्ट पार्ट अभी किया है वो 7 मार्क्स के लिए हमें बस इतना सही लिखना है। हाँ ये 7 मार्क, ये हाँ बस 7 मार्क के लिए लिखना है। 7 मार्क दे देगा तुम्हें उठा के। माशाल्लाह, तू कब बड़ा होगा भाई? सर मार्क्स ही चाहिए होते हैं और क्या मतलब। मतलब बड़ा भी तो होना चाहिए। 3 मार्क इसके हो गए जानू जर्मन, कम से कम 1 मार्क इसका हो गया, और 3 मार्क इसके हो गए। 7 पूरे हो गए आपके मार्क्स, ठीक है। सही। इसमें अब देख ले, 1 मार्क आपके पास इसका हो जाएगा। रेट इक्वेशन कंसिस्टेंट विद स्टेप 1 ऑफ मैकेनिज्म बी, दूसरा मार्क इसका हो जाएगा। और तीसरा मार्क आपका इस बात का है with its coefficient as a power of concentration। मतलब ये जो कहने का मतलब होता है वो ये कह रहा होता हूं, मैं आपसे कह रहा था कि अभी तो आपके पास मैक्सिमम एग्जांपल में आपको ये बात लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका काम चल जाएगा। लेकिन जिस दिन ये बात आएगी उस दिन फंस ना जाना। ये बात आपको इंडिकेट करवा दूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसका 1 मोल था तो यहाँ पर इसका भी 1 मोल है, यहाँ पे इसका 1 मोल था तो इसका भी 1 मोल है। इसका मतलब ये है with its coefficient as a power of concentration। ठीक है, कि पूरी इसको कोफिशिएंट के हिसाब से जो है रेट इक्वेशन को फॉलो कर रहा हूं। अच्छा अब जो है हमने करनी है रेट की दूसरी शीट। तो
rate to open बेटा 2 मिनट का बल्कि 5 मिनट का ब्रेक ले लें आप लोग भी, सही है? 5 मिनट में यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ओके सर।
Okay, sir. ये सेकंड वर्कशीट थी आपके पास। इसमें वो कह रहा है सबके लिहाज से जो है ऑर्डर निकालें आप लोग। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये डबल किया, ये भी डबल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। फिर ये कांस्टेंट है, इसको डबल किया तो 8 का डबल होता है 32, ये भी फर्स्ट ऑर्डर हो गया। कुछ
नहीं सर, NO का सर सेकंड ऑर्डर NO आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर है। ये सेकंड ऑर्डर होगा, सही है, पावर उसकी चेंज हो गई, सही। तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to oxygen from experiment 1 and 2, and reaction is second order with respect to nitrogen monoxide from experiment 2 and 3. इसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट इनिशियल रेट फॉर एक्सपेरिमेंट 4। अब आपको बताया था कि दो रास्ते होते हैं, या तो आप के की वैल्यू यूज कर लें या डायरेक्ट कर लें। तो विदाउट के अगर जाएंगे आप लोग अननोन को ऊपर रख लें, तो अननोन जो है आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में है, ठीक है। इसमें किसी भी एक्सपेरिमेंट को उठा के लिख दें, 1 को लिख दें, जिसको भी, तो 2 को कंपेयर कर लें किसी भी। तो मैं इन 2 को कंपेयर कर रहा हूँ। इन 2 को कंपेयर करने से मैं यहाँ पे लिखूंगा ऊपर एक्सपेरिमेंट 4 और नीचे लिखूंगा एक्सपेरिमेंट 3, क्योंकि मैं इन दोनों को कंपेयर, मतलब 4 के साथ 3 को कंपेयर कर रहा हूँ। तो 4 का रेट जो है x कर दिया मैंने, जबकि उसका रेट है 3.28 10⁻⁻²। फिर जो है इसमें k को इन्वॉल्व नहीं करना होता। अब जो है NO की, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास रेट की इक्वेशन बन रही है वो ऊपर लिख देता हूँ। रेट इज इक्वल टू k होता है, और NO की पावर 2 हो चुकी है, ऑक्सीजन की पावर 1 हो चुकी है। हमें इसमें k को यूज नहीं करना। तो NO की पावर जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में है 0.096, और नीचे आ जाएगा 0.064। इसकी पावर 2 लगाएंगे, फिर ऊपर लिखेंगे 0.036 और नीचे लिखेंगे 0.024। इसकी पावर 1 लगाएंगे। इससे हमारे पास इसका ऑर्डर रेट आ जाएगा। और सॉल्व करें जी बेटा, किसी के पास आंसर है इसका? 11 into 10 to the power दोबारा बोलिएगा। minus 0.1 11 into 10 11 into 10 to power -2। minus 2. ये जी सर। ठीक है, जी सर। राइट। रेट इक्वेशन हमने पहले ही वर्किंग के लिए यहाँ पे लिखी थी। तो के NO की पावर, ये कॉन्सेंट्रेशन का ख्याल रखेंगे, ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट हो आपके पास, एंड ऑक्सीजन की पावर जो है आप लिखेंगे 1। यूज एक्सपेरिमेंट 1 टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। आपको बाउंड कर दिया कि आप इसी को यूज करें फॉर दिस रिएक्शन स्टेट यूनिट्स। एक्सपेरिमेंट 1 का रेट, अब डेटा आपने लिखना है 4.08 10⁻⁻³ के को छोड़ दें, 0.032 की पावर 2 कर दें, एंड 0.12 की पावर 1 कर दें, और आपके पास इससे आ जाएगी के की वैल्यू। और अगर यूनिट्स की बात करता है तो यूनिट्स का बन जाएगा बेटा मोल -2 dm+6 पर सेकेंड। तो ये भी किसी ने निकाला होगा इसका आंसर, बेटा बोल दें जरा, ताकि बाकी लोग देखें। 332। 332। ठीक है, जी सर। इज दैट क्लियर सबको? किसी को मसला बेटा? नो सर। इसके बाद कह रहा है कि ड्रॉ 2 बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। T2 is a higher than T1. Label the curve and axis. इस जगह पर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो यहां पर आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, और इस एक्सिस पे आएगी आपके पास एनर्जी। ये हो गया आपके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसको मैं T1 मार्क कर देता हूं। और अगर T2 पे करें, यहाँ पर एक चीज और भी पहले T2 भी कर देते हैं मार्क। T2 हायर टेम्परेचर है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे हम, थोड़ा सा नीचे लाना होगा उससे।
इसको हमने लिख दिया T2। और एक चीज का लाजमी ख्याल करिएगा, इसमें आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी को लाजमी मार्क करेंगे। इसके बाद कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। More particles have energy greater than activation energy. Greater effective collisions leads to faster rate फास्ट हो जाएगा इससे। बेटा कम से कम 2 मार्क इसके थे और 3 मार्क इसके होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि 3 मार्क ऊपर वाले के हो जाएं और 2 मार्क इसके हो जाएं। अब इस बेस के ऊपर वो ये कह रहा है कि अच्छा नहीं, अलग क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में जो फर्स्ट ऑर्डर इसका जो है NO एंड F2 दोनों का रिएक्शन होता है। फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड F2 2 स्टेप का मैकेनिज्म सजेस्ट करें। तो यहां पर तो आपके पास इनिशियल टाइम पे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसकी रेट इक्वेशन की वो बात कर रहा है, दैट इज K इज इक्वल टू NO की पावर भी 1 लगा रहा है और F2 की पावर भी 1 लगा रहा है। इस बेस के ऊपर आपने लिखा स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो आप लोग स्टेप 1 में लिखेंगे, अगर इसको RDS बनाएंगे, लाजमी सी बात है, पहले स्टेप को मैंने कहा था आप लोग RDS बना दिया करें। आप इसमें लिखेंगे एक NO और एक F2। और जो है फिर आपको कुछ इस तरीके से वर्किंग सिखाई थी कि आप लोग नेट भी इक्वेशन नीचे लिख दें ताकि आपको पता चल जाए करना क्या है। कि आपको NO2 2 लेके आने हैं और F2 1 लेके आना है। तो आपके पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, आप इसको तो नहीं छेड़ सकते क्योंकि ये तो RDS है, इसलिए आप ये वाला जो है इधर लिखिए। बन क्या रहा है इससे 2NOF। आप देखें पहले स्टेप से बन सकता है या नहीं बन सकता। पहले स्टेप से 1 बन सकता है, आप लिख देंगे NOF प्लस F। ये सही केमिकल्स बता रहे हैं। और ये F जो है फिर इसका मिलके बना देगा NOF। और इसको दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको पता है कि कैंसिल आउट होके आपके पास वही इक्वेशन आ जानी चाहिए। तो मैं इसके साथ इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास वही इक्वेशन बन जाएगी जो होनी चाहिए थी। तो अगर केमिस्ट्री सेट है तो ये काम करना है, अगर केमिस्ट्री अभी भी थोड़ी सी वीक है तो आप कम से कम ये काम लाजमी आना चाहिए था हर बच्चे को कि स्टेप 1 स्टेप 2 में आपने लिखा RDS, नेट इक्वेशन में आपके पास 2NO होना चाहिए, एक F2 होना चाहिए और फिर यहाँ पे 2NOF बनना चाहिए था। तो आपने यहाँ पर RDS की बेस के ऊपर ये लिख दिया। फिर आप कम से कम इंटरमीडिएट का वर्ड यूज करते जो अच्छी बात नहीं है, और दूसरा NO यहाँ पे लिख के आप इसके साथ इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन करवा के यहाँ पे बना रहे थे 2NOF। ये एटलीस्ट बात है क्योंकि जिस वक्त आप केमिकल्स को समझ चुके हैं तो फिर आप कोशिश करेंगे कि पहला वाला जो है ये वाला मेथड जो है ये यूज करें।
ठीक है, दिस वन इज द बेस्ट कि आप केमिकल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बेटा किसी को मसला हुआ था? नहीं सर। गुड, नहीं सर। No, sir. शाबाश, नो सर। जबरदस्त। तो ये नहीं कर सकते, ये उसकी इक्वेशन थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। नहीं नहीं नहीं, बन सकती बन सकती बन सकती बेटा, उसने सब कुछ बता दिया आपको। उसने कहा है कि ब्रोमेट आयन रिएक्ट विद ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन का फार्मूला ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, का मतलब हो गया H+। अगर आपको ये बात नहीं पता चली थी तो आपको यहां से नजर आ गया होगा। ठीक है, टू प्रोड्यूस ब्रोमीन। ठीक है, साथ इसके बेटा क्या बन सकता है, सोचे जरा। OCl or water. वाटर बनेगा, क्योंकि आपके पास H एंड O बच गए थे। अच्छा, अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन लाजमी सी बात है कि शुरू में करते हुए आपके पास मसला आया था, लेकिन आप जब इसको देखा था तो आपने करेक्ट कर लिया होगा उसको। फिर HCl की बजाय इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लिखा था ना, तो आपको तो एसिड नहीं बताया उसने कौन सा एसिड है, तो आप HCl तो लिख ही नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, और अगर कोई भी एसिड लिख दिया था तो आप इसको नीचे देखते हुए इसको करेक्ट कर सकते थे। बहरहाल ठीक है सर। अब इसमें जो है आप इसकी बैलेंसिंग जो है वो सेकेंडरी इशू है, वो कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मैं बैलेंसिंग भी कर देता हूँ, क्योंकि एक मार्क इसका हो जाएगा और एक ब्रोमीन के 2 एटम इस तरफ है, 2 एटम इस तरफ है, जान छूटी इससे। कोई मसला ब्रोमीन में? तो ब्रोमीन तो बैलेंस है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3 ऑक्सीजन करने के लिए आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ जाएगा। ऑक्सीजन 3 बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन 6 करने के लिए। चले, डन हो गया। अब इसको देख के टेबल को आपने सबके लिहाज से ऑर्डर बताना है। अच्छा जी, ये कांस्टेंट, इसको हमने डबल कर दिया। डबल करने से 26 का डबल होता है 52। ये 52 नहीं हुआ तो बहुत ऊपर चला गया है। मेरे ख्याल में ये सेकंड ऑर्डर निकला। क्या ख्याल है बेटा, सेकंड ऑर्डर ही आ रहा है इसका? जी सर। जी सर। सेट। अब जो है दूसरा कलर यूज करते हैं और हम देखते हैं किसी और को। कौन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। इसको हमने डबल नहीं कर दिया, 8 टाइम 4 टाइम कर दिया। तो ये क्या 4 टाइम हो रहा है इसका? जी 4 टाइम ही हो रहा है। ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर निकला, ट्रू? यस सर। ठीक, यस सर। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अच्छा, अब रह गया ये वाला। उस वक्त दोनों को कांस्टेंट होने चाहिए, तो कांस्टेंट होने चाहिए दोनों, और ये चेंज होना चाहिए। तो इसकी एक तो वैल्यू 8 वाली देंगे और वो दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। तो जी 1 एंड जे वाला, ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है। डबल किया है और 26 का डबल 52। फर्स्ट ऑर्डर बेटा ये भी। जी सर। बेटा इसका फिर आंसर लिखते हुए आप लोग बता देंगे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से आपने ये निकाला है। ठीक है, और इसके बाद जो फिर यहाँ पे लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के। तो ब्रोमेट आयन की पावर 1, ब्रोमाइड आयन की पावर भी 1, जबकि हाइड्रोजन आयन की पावर 2। एक्सपेरिमेंट 1 से आप जो है बोला कि के की वैल्यू निकालें। बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पिछला हम करके गए इससे पहले। हो जाएगा ये वाला भी पार्ट ना। अगर यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आपके पास बन जाएंगे यहाँ पर मोल, 4 है, 1 कट जाएगा तो -3 dm + 9 पर सेकेंड इसका यूनिट आएगा।
और वैल्यू इसकी आ जाएगी 2.64 10⁻⁻⁴। नीचे जो चीजें आएंगी वो होंगी 0.04 into 0.02 and into 0.5 का स्क्वायर। इससे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये मेरे ख्याल में उसी साल का वेरिएंट है जिस साल का अभी पेपर हम करके गए ना पिछला, तो जो पहला क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता है काफी, ये उसका दूसरा वेरिएंट हुआ है। अच्छा बेटा, ये वाली बात समझ आ गई सबको? जी सर। इसके बाद जो है कंबस्शन की इक्वेशन और डेफिनेशन पूछी है, तो हमें क्या पता, हम तो भूल चुके हैं। करा तो नहीं था किसी ने? रेट ऑफ फॉर्मेशन, explain how each condition affect the rate of formation। ठीक है जी बेटा, जब भी रेट की बात आए दिमाग में इफेक्टिव कोलिजन्स स्टार्ट हो जानी चाहिए। वजह देखें, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड एक चीज और थी मेरे ख्याल में, कैटलिस्ट। ये चारों चीजें रेट में भी पूछी जाती है, रेट के चैप्टर में पढ़ी है आप लोगों ने, और रिवर्सिबल रिएक्शन में भी पढ़ी है कि रिएक्शन आगे जाएगा या पीछे जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको एएस में ये बात बताई थी कि अगर आपसे रेट की बात करता है तो आप लोगों ने चला जाना है इफेक्टिव कोलिजन की तरफ, और अगर रिवर्सिबल की बात होगी तो क्वेश्चन आपके पास आएगा किस रिगार्डिंग, कैसे पता चलेगा कि रिवर्सिबल में क्वेश्चन है, यील्ड की बात करेगा, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, यील्ड ऑफ रिएक्टेंट, ये वाली बात चलाएगा। तो अगर आपके पास इसकी बात करनी होगी इसको, तो वर्ड यूज करेगा यील्ड। अब उससे रेट बोला है बेटा, प्रेशर ज्यादा करने से, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, particles become closer, effective collisions and rate increases। टेम्परेचर ज्यादा करने से, by increasing temperature, kinetic energy increases, more frequent effective collisions leads to faster rate। Catalyst lowers activation energy and provide alternate route। So effective collisions and rate increases। क्वेश्चन 4 पे आ गए हैं और ये कह रहा है कि इसकी जो है आप लोग डॉट एंड क्रॉस जो है बना के दिखा दें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की। देखिए कभी ऐसा अगर आपके पास स्ट्रक्चर आ जाए बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन जो है इसमें आप लोग चेक कर लें इसकी वैलेंसी कितनी होगी। बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, और फिर इसी लिहाज से नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है वेरिएबल, वो चेंज होती रहती है। तो इस केस में आप लोग बता सकते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है?
तो बेटा बता सकता है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है इस वक्त? थक गए सारे? नेट चार्ज इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, इसकी x पता नहीं थी, तो फाइंड कर लेंगे इसको। +2, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2। इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन के अराउंड भी 2 डंडियां आनी चाहिए और ऑक्सीजन के अराउंड भी 2 डंडियां आनी चाहिए। नाइट्रोजन के पास होते कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 होते हैं। तो 2 अगर इसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए तो 3 इसके बच जाएंगे। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 2 उसने अगर यूज कर लिए तो 4 इसमें बच जाएंगे। देखिए ऑक्टेट रूल हर वक्त फॉलो नहीं हो रहा होता, हमेशा बहुत ज्यादा जगहों पे वायलेट हो रहा होता है। इसलिए आपको इस तरीके से जो है, क्योंकि कल आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आप NO2 की बना के दिखा दें, फिर आपसे क्वेश्चन आएगा कि N2O की बना के दिखा दें। नाइट्रोजन तो मस्ती करती रहती है, नाइट्रोजन तो वैलेंसी अपनी चेंज कर रही होती है। तो आप ऑक्टेट रूल के चक्कर में मत जाइएगा कि नाइट्रोजन का तो यार ऑड नंबर रह गया तो रह गया। नाइट्रोजन बहुत मस्तियां करती है। ठीक, ये 2 लिख दिया आपने। यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस, फिर इसके पास आपने 4 क्रॉस छोड़ दिए, इसके पास आपने 2 डॉट और 1 ये छोड़ दिया। इसके बाद कह रहे हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? वेरी खैर, किसी को अगर फॉर्मेशन की डेफिनेशन आती है तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने ये रिकॉल करवाया आपको फॉर्मेशन, किसी को याद है? Yes, sir. नहीं याद। 1 mole of a compound is formed from its elements. -180। क्या बात है! तो इसका आंसर जो है -180। किसी को मसला है तो पूछ ले मुझसे। नो सर। गुड। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म इन कार इंजन। हाई टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है, उसके बॉन्ड टूट जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, और वो ये काम कर जाता है। इसके बाद कह रहा है डेटा बुकलेट यूज करके ये काम करके दिखाओ। अल्लाह खैर, तो आपको दिखा देते हैं। डेटा बुकलेट में जाएंगे, आप ये ढूंढेंगे, उस तरफ चलते हैं तो आपने ये ढूंढना है, और फिर आपने ये ढूंढना है। आपको बॉन्ड इनके पता होने चाहिए। आपके पास इसका फार्मूला क्या होता है? आपके पास इसका फार्मूला होता है बॉन्ड एनर्जी से जब निकालना होता है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही फार्मूला होता है। इसकी वैल्यू को जो भी होगी इधर लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी वैल्यू को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारे पास की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। कर दूं? किसी ने किया इसको? तो 496 एंड 944, 2 तो ये हो गई। नाइन फोर फोर 496, बल्कि इसकी बॉन्ड एनर्जी पूछी होगी उसने, इसकी बॉन्ड एनर्जी पूछी होगी। इसको एक्स कर देते हैं क्योंकि ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। -180 2x -944 and 496, 944 plus
496, ये आपके पास आ गया 1440, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -180 डिवाइड बाई 2, 630 आंसर आएगा इसका। जी बेटा, किसी को मसला इसमें? नो सर। इसमें दोनों कांस्टेंट होने का मसला नहीं, ये कांस्टेंट किया, इसको हमने कर दिया हाफ, तो 150 का हाफ होता है 75, ये 75 तो नहीं हुआ, 75 का हाफ होता है 75, 37, तो बेटा ये सेकंड ऑर्डर में 1.6 है सर, है, ये 1.60 है, 1.5 नहीं। हाफ किया है ना इसने, ये हाफ है ना इसका, जी सर। हाँ, तो इसका सेकंड ऑर्डर आया वैसे मेरे पास तो अभी इतनी जल्दी। जी सर यही है। ठीक है, अब कलर एक और यूज करते हैं, हम इसको फिक्स कर देते हैं, ये दोनों फिक्स हो गए, इसको हाफ किया तो 75, फर्स्ट ऑर्डर आ गया बेटा इसका। जी सर। ठीक है, जी की मसला किसी को? बेटे किसी की आवाज आ रही थी पाइप में, रुक गई बीच में, कुछ पूछना है पूछते हैं जल्दी से। रेट इक्वेशन लिखनी है हाइड्रोजन नाइट्रोजन, रेट इज इक्वल टू के हाइड्रोजन एंड दिस वन, हाइड्रोजन का 1 उसका 2। जी बेटा, अब आ गया क्वेश्चन मजे का, वो कह रहा है कि इसको देखते हुए आप बताएं कि इनमें से कौन सा स्टेप जो है show how the overall stoichiometric equation 1 can be derived from 3 equations for individual steps given above. Equation 1 कहाँ है? ठीक है, बोला ये इक्वेशन कैसे बनेगी उन 3 स्टेप्स से, 2H2, 2NO, 2 पानी, 1 नाइट्रोजन, 2H2, 2NO, 1 पानी, 2 पानी, 1 N2 आई थिंक ये थी। बोला कि इससे कैसे बनेगी, show how overall equation can be derived from 3 equation individual steps। अच्छा जी, ऐड करके बनेगी और कैसे बनेगी, इसको इससे काट दिया और कुछ कट रहा है, यस इससे ये कट गया जी, तो आपके पास यहाँ पर इस साइड पे जो चीजें बच गई हैं और इस साइड पे जो चीजें बच गई इनको मिला के लिखना है, तो आपके पास इसमें दिखा देता हूँ आपको, NO2 है, तो आपने लिखा 2NO, और आपके पास H2 भी 2 है, इसलिए आप लिखेंगे 2H2। उस तरफ आपके पास 2 वाटर है, एक ये रहा एक ये रहा, आप लिखेंगे 2H2O, और एक N2 बचा आपके पास, ये वही इक्वेशन है। तो क्या उसने कहा कि कैसे, बाय एडिंग ऑल 3 स्टेप्स। शो आप करके भी दिखा देंगे उसको, ठीक है, तीनों को ऐड करके।
suggest which of the three reaction mechanism rate determining step, RDS इनमें से कौन सा है? RDS निकलेगा आपके पास इस चीज से, इससे। इसकी बेस के ऊपर जो RDS होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने लिखा RDS, और RDS में आपके पास एक होना चाहिए H2 और दो होने चाहिए NO। ये ऐसा होना चाहिए RDS। इनमें से आपके पास जो RDS बन रहा है, किसी को समझ आ रहा है कौन सा? जी सर स्टेप 3 है। स्टेप 2 टू Step 2. होगा बेटा। उसकी वजह बता देता हूँ। वजह देखिए गौर से, H2 होना चाहिए और 2 NO होने चाहिए। इसमें सिर्फ 2 NO है, ठीक है। अगली वाली में जाते हैं तो उसमें देखें कि ये दो रिएक्टेंट्स नहीं है हमारे वाले, ये मैच नहीं कर रहा बिल्कुल इसका ना, ये वाली मैच कर रही है। तो इसका मतलब जो तीनों स्टेप मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब उसने कोई डंडी मारी हुई, उसने कोई दो स्टेप्स को मिला के लिखा होगा। सेकंड स्टेप हो सकता है, ठीक है, और थर्ड स्टेप भी हो सकता है। हम ऐड करके देखेंगे अब। तो इस केस में हमने ऐड करना था, और ऐड करके हम इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट जाएगा, और इस बेस के ऊपर मेरे पास पहले दूसरे स्टेप से ये चीज बचेगी, और यहाँ पे ये चीज बच जाएगी। तो आपके पास इस केस में 2 NO आ जाएंगे। देखें गौर से, चलो चेंज कर देते हैं आप। 2 NO आ गया आपके पास, तो ये रहा 2 NO। इस तरीके से एक H2 आ गया, तो आपके पास ये रहा H2, ठीक है। तो इसलिए जब वो कोई इनमें से कोई स्टेप मिल ही नहीं रहा था, इसका मतलब लाजमी फिर उसने कोई 2 स्टेप्स को ऐड करके लिखा हुआ। स्टेप 2, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारे पास NO2 आंसर। किसी को मसला? सर ये एक्सप्लेन कर दें। ये एक्सप्लेन कर दूं? जी सर। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ी नहीं है। देखिए पूरी क्लास सोई हुई, 2 बच्चे जाग रहे हैं बस। यहाँ पे बच्चों ने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, और बच्चे बिल्कुल गायब है यहाँ से। पता ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उन्होंने हाजिरी लगाई हुई अपनी बस। बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी, अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ। ओके सर। चले बेटा, चले कुछ तो काम हो गया इसका रेट से रिलेटेड जो है ना, तो थोड़ा सा फायदा हो गया। तो इसमें जो है ना मिक्स बहुत आ रहे हैं, तो जो हमने बुक बनाई हुई थी उसमें से बहुत सारी चीजें, इसमें से जो इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उसको काट देते हैं। जैसे इसमें इंथैल्पी का क्वेश्चन भी आ गया था। हम पढ़ रहे रेट है, तो फिर एक वक्त में सारे मिला के भी करेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक फ्लो बन जाए उसका। तो फिर जो है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको कैरी ऑन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, और सॉरी केमिकल एनर्जेटिक्स को, ठीक है। तो अभी आपने 10 बजे क्लास है मेरे ख्याल में फिजिक्स की। मैथ्स की है सर। तो बायो वालों की तो नहीं होगी अब? नहीं सर, फिजिक्स की 12 बजे। अच्छा 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 अच्छा, चले ठीक है, आराम करें, चिल मारे। और ये चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा था, जिन्होंने काम नहीं किया था, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो लोग जो है अभी ये काम कंप्लीट कर सकते हैं, राइट।